हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह टेस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह बिहार हो या अदर स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। यह टेस्ट प्रोफेसर आनंद सर के द्वारा चलवाया जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। जनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? इन दोनों का निर्माण वृषण में होता है। ये सही हो जाएगा। अगला है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? यह चर्च बेथलेहम में स्थित है। ऑप्शन 2 सही है। आगे देखिए, 7 नंबर है, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिला को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इन साहसी महिलाओं को निर्जया भनोट पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए सही है। जो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है उन्हें निर्जया भनोट पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिन बीच के लिए सुविख्यात है? बीच समुद्र के किनारा को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन 2 सही है। आगे देखिए, 9 नंबर है कि फुटबॉल का खेल डैश के रूप में भी जाना जाता है। फुटबॉल का खेल और किस रूप में जानते हैं? तो इसे सॉकर के रूप में भी जाना जाता है। किसी वस्तु के विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है क्या? तो इसमें परिवर्तन लाने के लिए वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों में चेंज करना बहुत आवश्यक है। वस्तु को विराम या गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसके द्रव्यमान और वेग दोनों में परिवर्तन करना होगा। तो ऑप्शन ए सही है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। बिहार दरोगा का भी टेस्ट सीरीज चलवाया जा रहा है 50 नंबर का। उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, 11 नंबर है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? तो यह गिरने के समय वर्ग का समानुपाती होता है। ऑप्शन 4 सही है। यह गिरने के समय वर्ग का समानुपाती होता है। द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दबाव सभी दिशाओं में क्या होता है? जो इसका द्रव का जो प्रेशर होता है वो सभी दिशाओं में समान होता है। इसका ऑप्शन ये सही है, समान। वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहा जाता है। अयस्क से हमें धातु की प्राप्ति होती है, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने % होता है? कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में 85 से अधिक % होता है, यानी 85% से अधिक होता है। सबसे उत्तम कोयला ही एंथ्रासाइट कोयला होता है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, कंस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? कंस मेला का आयोजन मथुरा में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन 1984 की ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कौन मारा गया था? ब्लू स्टार के दौरान जनरल सिंह भिगंडरवाले मारे गए थे। ऑप्शन इसका 3 नंबर सही है। आगे देखिए, 17 नंबर है कि डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली का शुरुआत किया गया था। तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन 2 सही है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको स्मॉल डेट याद रहना चाहिए। तो पिन कोड के लिए 15 अगस्त आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस दिन ही देश आजाद हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि देश आजादी के समय ही पिन कोड का शुरुआत किया गया था, तो 15 अगस्त 1972 को। निम्न युग में कौन सुमेलित नहीं है? सबसे गहरी झील बैकाल झील है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। देखिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस बिल्कुल गलत है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। कौन है? तो ओजोस डेल सलाडो। इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है? आलोचनक सिद्धांतकार हेबरमास को कहा जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। हेबरमास को आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है। अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी
संरचनात्मक प्रक्रियावाद से संबंधित समस्या नहीं है जिसे नव प्रक्रियावाद को निपटाने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुयामवाद। ऑप्शन डी सही है। होटमेल की शुरुआत कब किया गया था? होटमेल की शुरुआत वर्ष 1996 ईस्वी में किया गया था। कुकीज आपको ट्रैक करते हैं और आपकी प्राइवेसी को उजागर करता है। तो कुकीज क्या है? तो यह एक प्रकार का थर्ड पार्टी ऐप होता है जो आपको हमेशा ट्रैक करते रहता है। 23 नंबर है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस। ऑप्टिमस इस रोबोट का नाम है। ऑप्शन 2 सही है। आगे देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन से सूर्य की परावैंगनिक किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है? तो सूर्य की यूवी सी जो रे होता है, अल्ट्रावायलेट सी रे, वह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध किससे है? सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि हेलसिंकी सम्मेलन का हुआ तो यह 1974 में हुआ था और इसका संबंध समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से है। ऑप्शन 2 सही है। हेलसिंकी सम्मेलन जो 1974 में हुआ, इसका संबंध समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से है। निम्नलिखित में किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जाना जाता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको इस तीनों ऑप्शन को और इसको खासकर याद रखना है। हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ? तो 1974 में हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। तो आप इन चारों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए आता है डेट के साथ। आगे है नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डोलू कुनिथा का संबंध कर्नाटक राज्य से है। डी हो जाएगा सही आंसर। पंडित भवानी शंकर एक क्या है? पंडित भवानी शंकर के द्वारा पखवाज वाद्य यंत्र बजाया जाता है। प्रोजेक्ट लून का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट लून का संबंध बेतार संचार प्रौद्योगिकी से है। 2 सही है। आगे देखिए, लगभग केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। केल्विन मान पर कितना केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? अगर आप बात करें डिग्री सेल्सियस में, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है और केल्विन में डिग्री सेल्सियस को जोड़ दीजिएगा, यानी 273 में आप डिग्री सेल्सियस को जोड़ दीजिएगा तो वह उसका केल्विन में मान आ जाएगा। तो बस 273 में 4 जोड़ दीजिए तो 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होगा। आंसर है। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को परिमाण कहा जाता है। आगे देखिए कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो उसके निकाय पर कार्य क्या हो जाता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई इकाई क्या होता है? इसका एसआई इकाई पास्कल होता है। कैथोड किरणें की पुंज किसकी बनी होती है? तो वह इलेक्ट्रॉन का बना होता है। ऑप्शन डी सही है 34 का। आगे देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में किसके संपीड़ितता उच्च होती है? तो गैस की जो संपीड़ितता होती है वो सबसे हाई होता है। एनपीके एक क्या है? तो एनपीके एक मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उर्वरक है, फर्टिलाइजर है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, माइक्रोनेशिया। 38 नंबर है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाला समुद्री जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन 2 सही है। आगे देखिए 39 नंबर है, इसमें सम्मिलित करना सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ है पौधों की संरचना, दूसरी तरफ कार्य है। रंध्र का कार्य हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन करना। जाइलम का कार्य है पौधों में जल का परिवहन करना। जड़ों के रोम का कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका कार्य है जलावशोषण करना, मिट्टी के अंदर के जल का अवशोषण करना। इसका कार्य है। फ्लोएम का कार्य हो जाएगा भोजन का परिवहन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 4 1 3। आगे देखिए 40 नंबर है कि एंथ्रेक्स के टीके की खोज किसने किया था? एंथ्रेक्स के टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। सेडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच में हुआ था और सेडोवा का जो युद्ध था यह 1 सितंबर 1870 ईस्वी को हुआ था। सेडोवा का युद्ध 1 सितंबर 1870 को हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? यूरोप वासियों ने कपास का ज्ञान अरबों से सीखा। 44 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, वन समवर्ती सूची का विषय है, विद्युत भी समवर्ती सूची का विषय है। लॉटरी जो है यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है बल्कि यह राज्य सूची का विषय
है। आगे देखिए कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध दोहरी नागरिकता से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। 46 नंबर है कि भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक कौन था। भारत का प्रथम एवं नियंत्रण महालेख परीक्षक वी नरसिम्हा राव जी थे। ऑप्शन 2 सही है, वी नरसिम्हा राव भारत के प्रथम नियंत्रण महालेख परीक्षक थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 253। आगे देखिएगा 48 नंबर है कि शैडो कैबिनेट या जिसे छाया कैबिनेट कहते हैं, इसकी प्रतिनिधि में से किस देश से कार्यरत है, तो यह ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी हमारे भारत का जो दक्षिण भाग है उसका 3 क्षेत्र जल से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसे भी हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं, उसे मालाबार तट कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही है। 51 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए जो है अन्नपूर्णा, यह भारत में नहीं है बल्कि यह नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में। कामेट पर्वत उत्तराखंड में है। आपका नंदा देवी भी उत्तराखंड में, यूटी उत्तराखंड हो जाएगा। और ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखिए, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदियां लद्दाख से होकर बहती है, ऑप्शन है सिंधु, चिनाब, श्योक और झेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिंधु और जो श्योक है ये दोनों ही सिर्फ लद्दाख से होकर बहती है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय पटसन से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया था। शिवाजी को शंकर का अवतार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल से मिलता है, सती प्रथा का पहला प्रमाण गुप्त काल से मिलता है और यह हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल नहीं, प्रारंभिक गणतंत्र में योधेय शामिल नहीं था। ऑप्शन 2 सही है, लेकिन शाक्य और लिच्छवी शामिल था। वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि किसके दरबार में रहता है, ये दोनों कवि शाहजहां के दरबार में रहता था। इसको याद रखिएगा कि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र ये दोनों शाहजहां के दरबार में संस्कृत कवि था जो शाहजहां के दरबार में रहता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया गया था। नमक सत्याग्रह जब समाप्त हुआ उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी सही है इसका आंसर। किसका मिलान गलत है, पदाधिकारियों का वेतन द्वितीय अनुसूची में बिल्कुल सही है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 5वीं अनुसूची बिल्कुल गलत है। इसका जो उल्लेख है वह 4थी अनुसूची में है। राज्यसभा में प्रतिनिधियों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में बिल्कुल सही है। तो इसमें से ऑप्शन 2 गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, भारत की शासन का सर्वोच्च सत्ता किसी पदाधिकारी में नहीं बल्कि जनता में निहित होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं और 62 नंबर में है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो भीमराव अम्बेडकर को सबसे पहले बंगाल से चुना गया था और जब देश का बंटवारा हुआ तो उसके बाद फिर वह बॉम्बे से चुने गए थे। कहां से, तो फिर उसके आजादी के बाद बॉम्बे से। 63 नंबर निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। इन दोनों देशों में संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यह समानता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया है, तो यह अब तक मात्र 8 बार रहा है जो लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया है। आगे देखिए 65 नंबर है कि करदांग मठ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। करदांग मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन देखिए ऊपर दिया गया है। करदांग मठ कहाँ है, तो वह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी सही है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है। इसके पाइपलाइन का नाम है नरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। ऑप्शन सी सही है। 67 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सोना कोलार में है, बिल्कुल सही है। कोयला झरिया से मिलता है और लॉ एस गुंटूर से और हीरा पन्ना से। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, यही गलत है। आगे देखिए 68 नंबर है दिए गए कथन में सही कथन का चयन करें। गुजरात कच्छ तापभूत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है।
बिल्कुल गलत है। यह गुजरात कच्छ ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि यह गुजरात में ही है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र केरल में, बिल्कुल गलत है, यह तमिलनाडु में है। यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल गलत है, यह आंध्र प्रदेश में नहीं, यह उड़ीसा में। तालचर कहाँ है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में, यह बिल्कुल सही है, नरौरा यूपी में है। निम्नलिखित में किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है? तो किस राज्य का जो है कृषि 50% से अधिक कृषि झूम कृषि के अंतर्गत शामिल है? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के पागन क्षेत्र, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेत क्या है? तो इसका जो संकेत हो जाएगा वह BSHW है, ऑप्शन ए सही है। नुब्रा और हुंजा नदियां किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो दोनों नदी है यह सिंधु के सहायक नदी है। नुब्रा और हुंजा सिंधु की सहायक नदी है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट चेन्नई में स्थित है। आगे देखते हैं 73 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका जो उल्लेख वह परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। तो आंसर हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन सी। चंदेल वंश का स्थापना किसने किया था? चंदेल वंश की स्थापना नुनु के द्वारा किया गया था, जो चंद्रवर्मन भी कहते हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किया था? चांदी के सिक्के का निर्गमन एक संस्कृत आलेख के साथ महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान-ए-इंसा, जिसे शाही सचिवालय कहते हैं, विभाग का प्रमुख था? दीवान-ए-इंसा विभाग का प्रमुख बरीद-ए खास को कहा जाता था। काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? काकोरी षड्यंत्र कांड काकोरी यूपी में हुआ था, जिसमें एक भरी ट्रेन यानी ब्रिटिश सरकार के खजानों से भरी ट्रेन को लूट लिया गया था, तो उसी को काकोरी षड्यंत्र कहते हैं। इसके जो मुख्य अभियुक्त था वो था राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ऑप्शन डी सही है। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का उपयोग किया जाता है किसमें? तो इसका उपयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता है। इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का उपयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासत में किया जाता है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन सा संबंध था? तो ठगों का दमन 1930 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और यह इसके जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में किया गया था, लेकिन यह कैप्टन स्लीमैन की अध्यक्षता में किया गया था, ऑप्शन 2 सही है। 80 में सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था, जॉब चॉर्नोक कलकत्ता का संस्थापक था, गेरोल्ड अंगियार बंबई का संस्थापक था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 81 का देखिएगा, एक तरफ संधि और दूसरे तरफ वर्ष दिया गया है। पुरंदर की संधि कब हुआ? तो यह जो था पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। संगौली की संधि 1750 में हुआ। सूरत का संधि 7 मई 1775 को हुआ, और देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4 3। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक था, बिल्कुल गलत है, यह सती प्रथा के खिलाफ थे। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें से केवल 3 जो है वह गलत है। उड़ीसा में बीजी खेड़े, यह बिल्कुल गलत है, बाकी सब ठीक है। मध्य प्रांत में एनबी खड़े, मद्रास में सी राजगोपालाचारी, और असम में इसके पीएम जो थे वो सादुल्ला को बनाया गया। 84 नंबर के न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसे 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। न्यायालय अवमान को 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। ऊंचाई वाले स्थानों पर जीव मचलने का कारण क्या है? तो ऊंचाई वाले स्थानों पर जीव मचलने का कारण यह है कि जब कम वायुमंडल के दबाव के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऊंचाई बढ़ता है तो वहाँ वायुमंडल का दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। इससे हमें जीव मचलने लगता है कभी कभी। आगे देखिए 86 नंबर है कि एंड्रीज इजिप्ट मच्छर के कारण निम्नलिखित में कौन सा बीमारी होता है? तो इसमें से जो है इजिप्ट मच्छर के कारण डेंगू, जीका और चिकनगुनिया ये सभी रोग होता है, तो ऑप्शन डी सही है। संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग का नियुक्त किया गया है, ऑप्शन 2 सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जो बिहार में है, इसके कैदियों ने नंगा आंदोलन किया था। नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातत्व ने लगाया था? तो इसका पता कनिंघम के द्वारा लगाया गया था। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा। यहाँ सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था?
इसका एक अधिकार मीर जाफर के द्वारा दिया गया था। अंग्रेजों के टाइम में बिहार से ही शराब और अफीम के काफी उत्पादन किया जाता था। गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गया शहर फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी को निरंजना नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? यह पुस्तक 1890 में लिखा गया और इस पुस्तक का लेखक अल्फ्रेड मार्शल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? सांख्यिकी आंदोलन का जनक पीसी महालनोबिस को माना जाता है। अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था? अनवरत योजना के दौरान गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया? नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन 2 सही है। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? नियोजित भारत मॉडल को 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में लागू किया गया। आगे 98 नंबर की मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी और रुपए की विनिमय दर कमजोर हो जाएगा। तो इसमें से सभी सही है। आगे देखते हैं 99 नंबर की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रतीक का सूचक माना है? तो यह भूटान के द्वारा माना गया है। तो ऑप्शन 2 सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे सेट नंबर 10 समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।